नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनगर के पास आज एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान उत्क्रमित मध्य विद्यालय की प्रिंसिपल के तौर पर की गई। उनकी स्कूटी को किसी भारी वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। सरायकेला जिले के राजनगर थाना अंतर्गत राजनगर सरायकेला मार्ग पर नव प्राथमिक विद्यालय के समीप गाड़ी की चपेट में आकर एक स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोनाडी की प्रिंसिपल मनीषा केंडुलना के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक शिक्षिका अपनी स्कूटी से शिक्षा अधीक्षक कार्यालय जा रही थी। इसी दौरान अनियंत्रित एक बड़े वाहन ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया, जिससे शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। इधर सूचना मिलते ही प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी वसुंधरा कुमारी एवं कई शिक्षक मौके पर पहुंचे। शिक्षिका डीएससी की बुलाए पर जिला जा रही थी, तभी यह घटना हुई है। सावन के पवित्र माह की पहली सोमवारी पर पूरा शहर बोल बम के नारों से गुंजायमान रहा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी अपनी पत्नी के साथ रंकड़ी मंदिर में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सावन की पहली सोमवारी पर पूरा शहर बोल बम के नारों से गुंजायमान है। शहर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शहर के सभी शिव मंदिर में भक्त उमड़ पड़ रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य सह खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी के साथ कदमा रंकड़ी मंदिर पहुंचे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने भोलेनाथ से समस्त झारखंड वासियों की सुख और समृद्धि का कामना की। परमपिता परमेश्वर महादेव की शरण में आया और आज सावन का पहला सोमवार बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि राज्य जो है खुशहाल हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो और प्रेम और विश्वास के साथ हम सभी लोग बाबा नगरी, झारखंड को बाबा नगरी कहा जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हम झारखंड के रहने वाले हैं, जहाँ जिसको बाबा नगरी भी कहा जाता है। और आज बाबा का सावन का पहला सोमवार मैं पूजा करने आया था। बस पाभर भांग खिया बिहार की रहने वाली 72 वर्षीय कृष्णा रानी को कृष्णा बम भी कहा जाता है। वे 41 वर्षों से लगातार डाक बम बनकर बाबा को जल चढ़ाने जाती हैं। बिहार की रहने वाली 72 वर्षीय कृष्णा रानी को कृष्णा बम या माता बम के नाम से भी जाना जाता है। वो इस बार से भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच निकल चुकी है। कोरोना काल को छोड़कर 41 वर्षों तक लगातार हर सोमवार को वो जल लेकर सुल्तानगंज से देवघर जाती है। सुल्तानगंज से जल उठाने के बाद उन्होंने देवघर बाबा धाम तक की 108 किलोमीटर लंबी दूरी के लिए निकल पड़ी। कृष्णा बम का डाक कांवर ले जाने को देखते हुए प्रशासन ने उनकी सुरक्षा और मदद के लिए फोर्स तैनात की है। उनको सहारा देने वालों का सच्ची कांवरिया पथ पर प्रशासन भक्तों का तांता लगा रहता है। सुल्तानगंज से जल भर डाक बम जैसे मुंगेर जिला के सच्ची कांवरिया तक पहुँचते ही जिला प्रशासन और भक्तों से उनका सहारा दे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत अच्छा। कई कितने सालों से आप जा रही हैं? ये तो सब जान रहे हैं, 41 वर्ष से। अगले साल नहीं जा पाए थे, क्या कारण था? एक्सीडेंट में घुटना टूट गया, अच्छा। स्टील पड़ा। तो अब कैसा लग रहा है?
जितना भी प्रॉब्लम है लेकिन चल रहे हैं, बाबा चलाएंगे ना। इस साल का क्या कार्यक्रम है? हर सोमवार नहीं, चलिए बाबा। उज्जैन जाना है, महाकाल कांवड़ लेके नर्मदा से इसके बाद। आदित्यपुर में बीती रात 2 सरकारी शराब की दुकानों में चोरी की घटना हुई। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में नकाबपोशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आदित्यपुर थाना अंतर्गत बीती रात 2 सरकारी शराब की दुकानों में चोरी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। इधर सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। शराब दुकानों की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने बताया कि नकाबपोश अपराधियों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। किसी तरह से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि 7 बोहनी मोड़ एवं लाल बिल्डिंग चौक के पास स्थित शराब की दुकानों में चोरी की घटना से शटर का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया है। वैसे कितने की शराब की चोरी हुई है इसका आकलन अभी नहीं हो सका है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चोरों ने लाखों के शराब पर हाथ साफ किया। वैसे ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व भी जिले के शराब दुकानों में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है। शराब दुकान में और लाल बिल्डिंग स्थित शराब दुकान में चोरी की घटना हुई है, जो अभी जांच का विषय है। अभी जांच कर रहे हैं। क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, कब हुई होगी? लगभग यहाँ पे 3 से 4 के बीच में लगभग चोरी हुई है। ऐसे ही से शटर तोड़ रहा था, हम आए 2 बजे जैसे भाग गया हमको आकर देख के लिए। कितने लोग थे? 5 जन थे। 5 लोग थे जी। आप क्या काम करते हैं? गार्ड करते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। अच्छा, रात को आपकी ड्यूटी? जी जी। क्या नाम है आपका? गोपाल लोहार। तो फिर यहाँ से जब वो लोग आपको भगाया हाँ। तो आप कहाँ चले गए? उधर मारने खोजा तो हम लोग साइड हो गए थोड़ा। फिर उन लोग निकल गए उस समय। फिर नारायण ITI के छात्रों का दीक्षांत समारोह चैम्बर भवन में आयोजित हुआ। इस दौरान उद्योग जगत से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान उद्योग जगत के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सेफ्टी कोर्स को पूर्ण कर चुके छात्रों के लिए यह दीक्षांत समारोह आयोजित की गई थी। आज गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर इसका आयोजन हुआ, जहां तमाम छात्रों ने अपने गुरुओं का सम्मान किया। कॉलेज के प्रबंधक जटाशंकर पांडे ने बताया कि सरकारी नियमों के तहत प्रत्येक 500 मजदूरों पर एक सेफ्टी अफसर की आवश्यकता होती है और ये कोर्स जमशेदपुर में एकमात्र नारायण ITI में ही होता है। साथ ही उन्होंने तमाम छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज नारायण ITI लुकुंडी चांडिल के द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स को कंप्लीट किया है। वो जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे सेफ्टी प्रोफेशनल हैं। झारखंड के किसी न किसी इंडस्ट्री में ये बहुत ही हायर पोस्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये कानूनी प्रावधान है कि 500 वर्कर पर एक सेफ्टी अफसर को रखना है और सरकार का इतना प्रेशर रहता है और झारखंड में वैसे प्रोफेशनल को मतलब पढ़ाने वाला तैयार करने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट है नारायण प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसी का आज हम लोगों ने दीक्षांत समारोह आयोजन किया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पतंजलि महिला योग समिति द्वारा गुरु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समिति की सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पतंजलि महिला योग समिति द्वारा गुरु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पतंजलि महिला योग समिति की राज्य प्रभारी सुधा झा के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया, जहां समिति से जुड़े सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान सभी ने अपने गुरुओं का सम्मान किया, साथ ही उन्हें नमन भी किया। बता दें, जमशेदपुर में महिला पतंजलि योग समिति काफ़ी सक्रिय है और शहर के अलग अलग इलाकों में 100 से अधिक योग शिविर रोज़ाना लगाए जाते हैं, जिसका लाभ सभी को मिलता है। कार्यक्रम के दौरान आज गुरु के द्वारा शिष्य को भी सम्मानित किया गया। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम जमशेदपुर के लगभग 200 से 250 बहनें मिलकर इस कैंडललाइट होटल में पर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और आज कमिटमेंट का दिन है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने का दिन है।
गुरु वो है जो हमारे जीवन के सभी तिमिर को मिटा दे और हमें रोशनी की ओर ले जाए। तो आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि अगले गुरु पूर्णिमा को जमशेदपुर में हम करीब 30,000 नई बहनों को जोड़ें। पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान का जो संगठन स्वामी रामदेव जी के द्वारा ही संचालित होता है और ये विश्व में नंबर 1 संगठन है। इस संगठन का सबसे बड़ा खूबी ये रही है कि निःशुल्क योग कक्षा लगाना और लगवाना, लोगों को स्वस्थ रखना और अपने स्वस्थ रखना। इसी कड़ी में प्रत्येक वर्ष गुरु के पूर्णिमा के अवसर पर गुरु का हम लोग याद करते हैं। और हमारे भारत ये पतंजलि योग समिति के 5 संगठन है। 5 संगठनों में महिला पतंजलि योग समिति जो है जमशेदपुर में सबसे अव्वल है। देखा जाता है कि काफ़ी संख्या में माताएं बहनें भाइयों सब यहाँ बहनें आ करके योगाभ्यास के जो घर घर में जो योग अलग जगाते हैं और उनकी याद में ये सम्मानित रूप एकत्रित होकर के ये कार्य कर रहे हैं। एक काबिल तारीफ है। ऐसा संगठन कोई नहीं है जो समाज सेवा में निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में लोकहित अधिकार पार्टी द्वारा विस्तारीकरण बैठक का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू मौजूद थे। इस दौरान विगत लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे जुझार सोरेन ने पार्टी का दामन थामा। मुख्य रूप से लोकहित अधिकार पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पर इस तरह की बैठक आयोजित कर तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी से विगत लोकसभा चुनाव लड़ चुके मनोज गुप्ता को पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया। उनके द्वारा आगामी दिनों में जिले के तमाम सीटों पर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। आपने हमारे कार्यक्रम लोकहित अधिकार पार्टी के कार्यक्रम को सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये लोकहित अधिकार पार्टी की आज विस्तारीकरण बैठक है। विचार विमर्श बैठक चल रही है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। और आज लोकहित अधिकार पार्टी में घाटशिला से जमशेदपुर से लोकसभा चुनाव लड़े एक प्रत्याशी जुझार सोरेन जी ने लोकहित अधिकार पार्टी का दामन भी थामा है। उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे झारखंड के 81 विधानसभा सीट पर पार्टी चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इस 81 विधानसभा और साथ में मैं जमशेदपुर से मुझे प्रभारी बनाया गया लोकहित अधिकार पार्टी का। स्कूल रीवा 2024 के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन चाईबासा में किया गया। उप विकास आयुक्त संदीप मीणा इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। स्कूल रूआर 2024 के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का चाईबासा के रूंगटा प्लस विद्यालय में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए उप विकास आयुक्त संदीप मीणा। शिक्षकों को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त संदीप मीणा ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में उपस्थित हो, इस बात को शिक्षकों को समझना होगा कि बच्चे कैसे स्कूल पहुँचे और शिक्षा ग्रहण करें। सिर्फ नामांकन करना ही प्राथमिकता नहीं है, बच्चों को 100% शिक्षा देना भी शिक्षक की जिम्मेदारी है। मूल भावना आप देखोगे तो इसका एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल और जिनकी स्कूल जाने की उम्र हो गई है, जो लोग यदि आउट ऑफ स्कूल हैं, जिनका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, तो उन लोगों को स्कूल में लेकर के आना। जिन लोगों को स्कूल में एडमिशन को करा लिया है तो उनको रिटेंशन मेंटेन करना कि वो स्कूल में उपस्थित रहें, उनकी 100% उपस्थिति स्कूल में दर्ज हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब स्कूल में भी 100% उपस्थिति के साथ में जब एक क्लास में मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा 4th क्लास में है, तो टीचर्स को और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंश्योर करना है कि वो अगली क्लास में ट्रांजिशन करे। कि कोई 4th क्लास पास करेगा तो 5th क्लास में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 5th पास कर लिया तो उस स्टेज में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। झारखंड समाहरणालय संवर्ग के सभी कर्मचारी अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी इस पेन डाउन स्ट्राइक से सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आज से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनके हड़ताल पर जाने से सरकारी कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। राज्य के सभी ज़िलों में समाहरणालय संवर्ग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जमशेदपुर ज़िले में जिला स्तर के कार्यालयों और प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों को मिलाकर कुल 500 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन सभी की हड़ताल पर जाने से जिला स्तर के कार्यालयों और प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में सन्नाटा पसर गया है। अपनी मांगे लेके रहेंगे।
ये राज्यव्यापी हड़ताल है यानी सूचनीय कर्मचारी संघ का, और हम लोगों ने क्रमबद्ध आंदोलन प्रारंभ किया है, काला बिल्ला लगाकर, उसके बाद दीप कैंडल मार्च कराकर हम लोग की जो 9 सूत्रीय मांगे हैं उसके लिए सरकार के पास हम लोगों ने बायाप्ता अनुरोध किया था, और अंततः जब हमारा नहीं सुना गया तो हम लोगों ने इस आंदोलन को हड़ताल के रूप में परमिट किया है। हमारे अभी फ़िलहाल हम लोग का जो राज्य स्तरीय जो हमारे नेता हैं दुबे जी, वहाँ से संचालित हो रहा है। लंबे इंतजार के बाद आज शहर में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि जगह जगह जल जमाव से लोग काफ़ी परेशान भी नजर आए। पूरा राज्य इस बार सुखाड़ की स्थिति तक पहुंच गया है। काले बादल तो घूमड़ रहे थे, पर बारिश का नामो निशान नहीं था। इधर गर्मी और उमस से भी लोग काफ़ी परेशान थे। अंततः सोमवार को अचानक इंद्र देवता प्रसन्न हुए और करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश ने पूरे शहर को तर कर दिया। हालांकि जगह जगह जल जमाव की वजह से लोग परेशान भी हुए, मगर लोग चाहते हैं कि बरखा रानी जरा जम के बरसो। डिस्को को जा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे में पहली बार बारिश हुई है, और ऐसे रहे तो थोड़ा सभी लोगों को थोड़ा राहत मिलेगा। आज पहला सोमवारी है तो क्या कहना चाह रहे हैं? पहला सोमवारी में यही बोले होगा कि आशीर्वाद है कि हम भक्तों को थोड़ा सा जल बरसा कर थोड़ा राहत हम लोग दे दिए। कोल्हान मानवाधिकार संगठन और वॉलेंटरी ब्लड डोनर संगठन द्वारा थैलेसीमिया और एनीमिया के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोल्हान मानवाधिकार संगठन और सहयोगी वॉलेंटरी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर थैलेसीमिया और एनीमिया के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन के दौरान संगठन ने प्रारंभिक थैलेसीमिया परीक्षण किए, गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाई और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान किए। पूरे झारखंड में थैलेसीमिया और एनीमिया को खत्म करने के लिए कोल्हान मानवाधिकार संगठन का समर्पण क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अब थैलेसीमिया के बारे में बोलने का पहले हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को बीमार क्यों होता है, क्या क्या कारण से बीमार होता है। वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, खुजली, खास खुजली फंगस से। ये सब का दवा है, दवा देने से ये परमानेंट क्योर हो जाता है। यह जिसका शुगर है उसको कंट्रोल के लिए दवा है, ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल के लिए दवा है, लेकिन आज जिसके संबंध में आप बात करेंगे उसके निरामय के लिए कोई दवा नहीं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बिरसा नगर में तयोतमा सेवा सदन के सचिव तथा पीताम्बर मंदिर के संस्थापक स्वामी विजयानंद महाराज द्वारा पूजा अर्चना की गई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जोन नंबर 2 बी वार्ड नंबर 17 बिरसा नगर में तयोतमा सेवा सदन के सचिव सह माँ पीताम्बर मंदिर के संस्थापक स्वामी विजयानंद महाराज के द्वारा मंदिर प्रांगण में गुरु का पूजन, गुरु की आरती करने के बाद कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। वहां उपस्थित हजारों ग्रामीणों के बीच महाप्रसाद भोग का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर मंदिर के संस्थापक स्वामी विजयानंद महाराज जी ने गुरु पूर्णिमा की व्याख्या करते हुए कहा कि गुरु का स्थान श्रेष्ठ है एवं हमेशा अपने जीवन में गुरु की आदर करनी चाहिए। से और इस संस्था के सचिव और मां पीताम्बर मंदिर के संस्थापक स्वामी विजयानंद महाराज, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी ओर से कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु श्रेष्ठ है, गुरु देवता के समान है, और गुरु का मतलब ही होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। सरायकेला खरसवा जिले के तिरुलडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट की योजना बना रहे 5 अपराधकर्मियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने लूट की योजना बनाते 5 अपराधकर्मियों को
गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। इन पर चौड़ा गांव निवासी बांग्ला सिंगर कुंदब गोप से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का भी आरोप है। इस संबंध में एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि तिरुंडी थाना अंतर्गत मध्य विद्यालय में कुछ अपराधकर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सूचना के सत्यापन एवं अग्रतर कार्रवाई को लेकर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को धर दबोचा गया। ये गुप्त सूचना मिली कि तिरुंडी थाना अंतर्गत मध्य विद्यालय लापांग बड़ा लापांग में कुछ अपराधकर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी तिरुंडी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा जब मध्य विद्यालय बड़ा लापांग पहुंचकर छापामारी किया गया तो विद्यालय परिसर से ही 5 अपराधकर्मियों को हिरासत में लिया गया। तो जब उनसे विधिवत जब उनकी तलाशी ली गई, उनके पास से एक अवैध कट्टा, 2 जिंदा गोली, 5 मोबाइल और 2 बाइक्स वहाँ से बरामद हुई। कमर्शियल बिल्डिंग में पार्किंग के बजाय उसका कमर्शियल उपयोग के खिलाफ प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। तमाम कमर्शियल बिल्डिंगों में पार्किंग के बजाय उसका कमर्शियल उपयोग के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। जहां साक्षी के आम बागाने इलाके के एक बिल्डिंग में बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें, इस बिल्डिंग में पार्किंग स्थल का इस्तेमाल कमर्शियल काम के लिए किया जा रहा था, जिस पर जमशेदपुर अक्षेस उन्हें नोटिस दिए थे और उक्त स्थल को पार्किंग में इस्तेमाल करने की नोटिस दी थी, लेकिन इस बिल्डिंग के मालिक ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा। जो आदेश है कि पार्किंग जो उनका बेसमेंट है उसको पार्किंग में कन्वर्ट करना है। अब वही है कि आदेश जैसा मिला हुआ है 104 ये क्या है होल्डिंग है, इसमें इसको पार्किंग में तब्दील करना है, जो कि इनके द्वारा भी हो रहा है, कुछ कॉपरेशन हमारे द्वारा तो हो ही रहा है। अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिजनेस मल्टीप्लायर सेमिनार का आयोजन शहर में 28 जुलाई को होगा। बिजनेस मल्टीप्लायर का आयोजन करने जा रही है ये परिवर्तनकारी कार्यक्रम, जिसे ऋत्विक राज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 28 जुलाई को जमशेदपुर के XLRI ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे से होगा। इस 5 घंटे के सेमिनार में 50 शक्तिशाली रणनीतियां शामिल होंगी, जो उद्यमियों, सोलोप्रेन्योर और वॉन्टरप्रेन्योर और छात्रों को लाभान्वित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। जो कि एक रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर है और उनके पास लगभग 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसे अकेले मेंटर हैं वर्ल्ड में जिनके पास 12 विश्व रिकॉर्ड है, जिसमें से 9 हमारे पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 3 जो है वो दूसरे रिकॉर्ड्स हैं। वो आ रहे हैं जमशेदपुर में ट्रेनिंग देने के लिए 28 तारीख को XLRI ऑडिटोरियम में सुबह 12 से 5 बजे तक का प्रोग्राम है। ये 5 घंटे के प्रोग्राम है सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के लिए। इसमें लगभग हमारे 1000 से ज़्यादा व्यापारी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में, इस प्रोग्राम में, और हम उनको ये सिखा रहे हैं कि अपने बिजनेस को बड़ा कैसे बनाना है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के,
वहाँ जाने से ठीक हो हाँ जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cakes, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट